ठीक है। अब मैं आपको एक जो न्यूमेरिकल करवा रही हूँ उससे पहले 2-3 चीज़ें। सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मैं आपको एक वर्ड समझा रही हूँ, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। व्हाट इज़ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है व्हेन डेब्ट is combined with equity when debt is combined with equity in the share capital in the capital structure, the shareholders are likely to gain or benefit. ठीक है। तो व्हाट इज़ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट कहता है व्हेन डेब्ट इज़ कंबाइंड विद इक्विटी। जब हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? जो हमारा मिक्स है, जो हम डिसाइड करेंगे कितना डेट लगाए कितना इक्विटी लगाए, वो कह रहा है कि अगर हम इक्विटी के साथ डेट को यूज़ करेंगे, इफ़ वी यूज़ डेट विद इक्विटी, हमें क्या फ़ायदा होगा? द शेयर होल्डर्स आर लाइकली टू गेन और गेट बेनिफिटेड। जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, कौन होते हैं शेयर होल्डर्स? इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नाउ हम इसको प्रूव करेंगे। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बेसिकली क्या है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है कि जब हम डेट के साथ इक्विटी को यूज़ करते हैं तो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होता है। दिस इज़ व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट और दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स when we use debt with equity in the capital structure, the shareholders are likely to gain or likely to get benefited. This is what we will be proving in our numerical. इससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट या वेरी इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब क्या कंडीशन? हर बार फ़ायदा होगा? नो। ओनली कंडीशन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे ROI, शुड बी ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। ठीक है, मार्किंग स्टार बिफोर दिस। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब हम क्या हमने सीखी कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमने समझ गया कि जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट लगाएंगे इक्विटी के साथ तो हमारे शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा। इसकी कंडीशन मेन क्या है? ROI शुड बी ग्रेटर दैन इंटरेस्ट ऑन डेट। जो भी हम डेट पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो कम होना चाहिए और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए। सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब जो हमें बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट शुड एक्सीड द कॉस्ट। हमारा रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए, हमें जो इंटरेस्ट पे करना है वो कम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है देन वी आर बेनिफिटेड, देन द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर बेनिफिटेड। नाउ वी विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल। ठीक है, मैं अभी बुक का कोई एग्जांपल नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ
इसमें पहले एक चीज़ जो हमें बुक से करनी है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्यों होगा, वाई, इट इज़ बिकॉज the cost of debt is lower than the company's return on investment. ठीक है, ओनली अगर ये सिचुएशन मेरी पूरी होती है तभी ये होगा, कॉस्ट ऑफ डेट कम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। हाउ, कब होता है, इसके 2 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आप लिखेंगे विद हायर डेट, जब आपका डेट ज़्यादा यूज़ करोगे EPS राइजेस। ठीक है, EPS आपका वैसे क्या होता है, EPS इज अर्निंग पर शेयर, हर शेयर पे जो हमें इनकम होती है उसको हम कहते हैं EPS।